हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जेपी पावर लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जबरदस्त शेयर, एक टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ उभरता हुआ एक सितारा शेयर मार्केट का पेनी स्टॉक। मतलब शेयर प्राइस के हिसाब से पेनी स्टॉक है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये पेनी स्टॉक नहीं है। ठीक है, कुछ गलत डिसीजंस की वजह से, कुछ डेप्ट्स की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से शेयर प्राइस इसका घट गया। अब इसके अंदर एक टर्न अराउंड स्टोरीज है, बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर एंट्री लिया है और काफ़ी इसका फ्यूचर, अगर ये जिस हिसाब से चल रहा है, ब्राइट लग रहा है। दोस्तों, इस शेयर को लेके बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे, बहुत एंटिसिपेट करते हैं कि ये कहाँ जाएगा, क्या होगा। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि लेटेस्ट रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। गवर्नमेंट ने कुछ पावर सेक्टर्स को लेके लेटेस्ट रिफॉर्म्स किए, कुछ रूल्स लाए जो जेपी पावर जैसे स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, उनको बहुत हेल्प करने वाला है। और ये कंपनीज के शेयर प्राइस में भी आपको मूवमेंट देखने मिलेगी आने वाले महीनों में या सालों में। ठीक है, क्या क्या करेंगे इस वीडियो में हम। पहले तो जेपी पावर के शेयर प्राइस के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके रिलेटेड न्यूज़ और रिफॉर्म्स गवर्नमेंट की क्या क्या चल रही है। फिर हम इसके रिलेटेड इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि चार्ट के ऊपर इसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका सपोर्ट कहाँ होएगा, रेजिस्टेंस कहाँ होएगा, कहाँ तक नीचे जा सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है। नए इन्वेस्टर्स इसके अंदर आना चाहते तो किस प्राइस में आए, अभी आना चाहे तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पुराने इन्वेस्टर्स क्या करें, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, प्रमोटर होल्डिंग 2% से डिक्रीज हुई है शेयर की, उसका क्या राज है, ये सब कुछ देखेंगे। चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, कल का जो हाल था, स्टॉक 3.73% के तेजी से क्लोज हुआ है कल। अगर 5 दिन का स्टॉक का हाल देखें तो 17.6% के हिसाब से स्टॉक बढ़ा है। एक महीने में भी देखें तो अच्छा खासा मूवमेंट है, 15% का। 6 महीने में देखें तो 54% का मूवमेंट है, और ईयर टू टुडे देखें तो 15% का यहाँ पे मूवमेंट है। तो शेयर एक अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, अगर हम 6 महीने के हालचाल में भी देखें तो। ओके, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा दिखाने जा रहा हूँ कि शेयर्स के ऊपर वॉल्यूम्स कैसे चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला दोस्तों, जो मनी कंट्रोल पे आप आइए, लो प्राइस हाई वॉल्यूम, लो प्राइस शेयर्स के जो हाई वॉल्यूम, लो प्राइस के शेयर में ये 4th नंबर पे इसका वॉल्यूम चल रहा था। 4th नंबर पे हाई वॉल्यूम में ये चल रहा था। आप देखो, पहले वोडाफोन आइडिया, येस बैंक है, सुजलॉन एनर्जी, जब मीन्स इसके अंदर अच्छी खास काम हो रहा है, अच्छा खासा। कितना वॉल्यूम चल रहा था वो भी हम देखेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। इधर पे अगर आएंगे तो अगर एक दिन, अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन के पहले का अगर देखें तो इसके अंदर अच्छी खासी 25 करोड़ की वॉल्यूम थी। उसके पहले एक वीक का एवरेज वॉल्यूम 13 करोड़ है, फिर 7 करोड़। कल के दिन में अगर उसके एक दिन पहले के वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा कम वॉल्यूम था। अब अगर हम एनएसई की वेबसाइट पे आए, यहाँ पे एनएसई जेपी पावर, अगर डिलीवरी परसेंटेज अगर हम देखें, इधर पे आके एनएसई की वेबसाइट पे हम आते हैं, इधर अगर इसका हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंटेज देखें तो डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है। 32% का डिलीवरी परसेंटेज है यहाँ पे, जो कि एक दिन पहले 40% के आसपास था जेपी पावर का। मीन अच्छा खासा कामकाज हो रहा है। अब ये कामकाज जेपी पावर में कौन कर रहा है दोस्तों? रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मेरे जैसे तो लेते ही हैं, लेकिन सिर्फ हम ही लेके इसको ऊपर नहीं बढ़ा रहे। रिटेल इन्वेस्टर्स की इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि कोई भी स्टॉक को बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा नीचे ले जाए। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस का हाथ होता है। अब उसको हम यहाँ पे जानेंगे। ये मैं बंद कर देता हूँ। इधर पे वॉल्यूम एनालिसिस आपको दिखा दिया, टॉप 4 में इधर था। अब आएंगे दोस्तों हम जेपी पावर के स्क्रीनर के ऊपर आएंगे। अब देखिए दोस्तों, जेपी पावर का फटाफट एक क्वार्टरली रिजल्ट जो प्रीवियस क्वार्टर था उसके ऊपर है। सेल्स हाईएस्ट एवर किया था दोस्तों। जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी नेट प्रॉफिट में आ गई थी पिछले क्वार्टर में 107 क्वार्टर में, और अपना अगर मार्च 2021 से भी कंपेयर करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट में आना शुरू गए। कंपनी में तकलीफ क्या थी दोस्तों? डेप्ट, कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स बहुत ज्यादा थी। अब अगर हम यहाँ पे ईयर टू ईयर एनालिसिस भी करें तो कंपनी का 0.48 का अभी तक, अगर
अभी तक ईपीएस हो गया है जो कि यहाँ पे मीन्स कंपनी के प्रीवियस 2-3 अगर क्वार्टर से ईयर से कंपेयर करें तो काफी अच्छा है। तो कंपनी पॉजिटिविटी में आ चुकी है। इधर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट से अच्छा है, लेकिन डेप्ट के वजह से कंपनी यहाँ पे परेशान थी। यहाँ पे इस जगह नेट प्रॉफिट अगर देखो तो कंपनी ने देखो कंपनी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्यों? क्योंकि ये डेप्ट पे करती जाती थी। जो भी कमा रही थी कंपनी ये इंटरेस्ट में उसके चला जा रहा था पे करने में। कंपनी मार्च 2021 से और अभी तक कंपनी नेट प्रॉफिट में आ गई है, जो कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपनी का रिजर्व कितना है। कंपनी 3432 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रिजर्व है, और कंपनी का अभी बोरोइंग कितनी है सितंबर 2021 तक के डेटा का 5171 करोड़ की बोरोइंग है। लेकिन दोस्तों ये बोरोइंग ऐसे बोरोइंग को क्या जबरदस्त कम किया है दोस्तों। देखिए 23 करोड़ 27 32 25 23 23, इसके बाद सीधा ये कैसे कम किया दोस्तों। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की, कुछ फिक्स एसेट्स को बेचा, बहुत सी चीजों को। जब मैंने इसके ये एनालिसिस कवर किया है पहले भी, आप देख लेना इसको, ठीक है। अब दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो देखो कंपनी का कैश फ्लो पहले से पॉजिटिव है, तो ये बताता है कि कंपनी के अंदर कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट आ रहा है, कैश फ्लो भी है, लेकिन क्या हो रहा है इनके पास जो डेप्ट है ना वो पे करने में, बैंक्स को जहां से कर्जा लिए वो पे करने में चला जा रहा था। लेकिन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे जहां तक इसका जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे इनका रिडक्शन चल रहा है दोस्तों, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि काफी जल्दी ये लोग डेप्टर अपना कर्जा चुका देंगे। और जिस दिन जेपी पावर का कर्जा चुक गया दोस्तों, ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी इसके ऊपर सेंटीमेंट्स लोगों का बहुत ही अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। अब अगर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देखो अगर 2000 जो पिछला क्वार्टर था, ये चीज को आप याद रखना, दिसंबर 2021 के 26% प्रमोटर होल्डिंग थी, अब 24% है दोस्तों। प्रमोटर्स ने 2% की अपनी होल्डिंग को यहाँ पे घटाया है इस जगह पे, और कर्जा पे किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंटेंट दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है मैनेजमेंट चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी कंपनी डेप्ट फ्री हो जाए, ये मगजमारी ये झंझट सब निकले, और हम जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ जाए, लोगों को पैसा बना के दे और खुद भी अच्छा पैसा कमाए, और हमारी इमेज बहुत बढ़िया हो जाए फिर से यहाँ पे। अब दोस्तों अगर आप देखो एफआईआई ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो दोस्तों यही मैं कह रहा था, हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे सभी लोगों की नजर है जेपी पावर पे। यहाँ पे होल्डिंग एफआई ने बढ़ाया है। यहाँ पे डीआईआईज ने इधर देखो 9.97 की डीआईआई की होल्डिंग है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक की होल्डिंग है, कैनरा बैंक की होल्डिंग है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की होल्डिंग है, यूको बैंक की होल्डिंग है, या बड़े बड़े फंड हाउस और बैंक्स इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे होल्डिंग है। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे, ये पब्लिक में देखो, पब्लिक में भी दोस्तों कौन है, महाभद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और जेपीवीआई ट्रस्ट है। तो अगर देखा जाए तो काफी बड़े लोग इसके अंदर पैसा डाले हुए हैं। तो ये बड़े लोग पैसा क्यों डाले हैं दोस्तों? एफआईआई पैसा क्यों डाल रहा है, डीआईआई पैसा क्यों डाल, क्योंकि सभी को पता है कि ये स्टॉक एक टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ दौड़ रहा है। जिस हिसाब से अपना कर्जा चुका रहा है और बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, फिर से खड़ा, अगर ये चीज सब इसकी ऐसे ही चलती रही तो जेपी पावर एक बहुत ही जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न देगा इस जगह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम मैंने जैसे कहा था कि जेपी पावर रिफॉर्म्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, काफी इंपॉर्टेंट है। 28,204 करोड़ का पावर सेक्टर को 10 स्टेट को परमिशन दे दिया है कि आप 28,204 करोड़ रुपया टोटल मिला के बोरो कर सकते हैं अपने पावर सेक्टर्स को एनहांस करने के लिए, ठीक है, अब बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये 10 स्टेट को, ये कौन से 10 स्टेट्स को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज ग्रांटेड एडिशनल बोरोइंग परमिशंस ऑफ 28,204 crore to for undertaking the stipulated reforms in power sector in 2021 and 2022, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी अब इनके साथ जुड़ गई है, जो कि मुझे लग रहा है जेपी पावर जैसे और दूसरे पावर सेक्टर्स की कंपनी को काफी मदद करने वाला है ग्रो करने में दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे हम आएंगे टेक्निकल्स के ऊपर कंपनी के। तो दोस्तों टेक्निकल्स
जेपी पावर का। अब ये सिर्फ जेपी पावर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए लर्निंग भी होगा जेपी पावर में। देखिए दोस्तों, अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ों को बढ़ाता हूँ, आप स्क्रीन पे देखना दोस्तों, मैं यहाँ पे बनाऊंगा इस चीज़ों को, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लू लाइन आप लोग देखो, मैं फिर से एक बार इसे ड्रॉ करता हूँ। ये ब्लू लाइन जो है, ये देखो, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बना है कप, ये बना है हैंडल, फिर से बना है हैंडल। जब डबल हैंडल और कप बनता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग कंसोलिडेशन, स्ट्रांग मूवमेंट का एक इंडिकेशन होता है दोस्तों। अब अगर आगे मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये मैं पुराना डेटा दिखा रहा हूं। अगर अब मैं इसे यहां पे देखूं, कप का हमें लेंथ मापना रहता है और उसके हिसाब से यहां हमें टारगेट मिलता है। ये टारगेट 7.05 का था अगर इसके हिसाब से हम देखें, ठीक है। अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल के हिसाब से किसी ने ये टारगेट एग्जैक्टली स्टॉक ने यहाँ पे मीट किया इसको इस जगह में, ठीक है। इस कप एंड हैंडल का टारगेट स्टॉक ने यहाँ पे मीट कर लिया। कब बना था ये कप एंड हैंडल? अगर यहाँ एंट्री लेते 21 मई को, तो ये टारगेट स्टॉक ने जनवरी 2022 तक में 6-7 महीने के दौरान इसको मीट कर लिया। 3 रुपए से लेके ये 7 रुपए पहुंच गया, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप लोग देखो, ये स्टॉक उसके बाद एक मोमेंटम में आया। अब इन चीजों को देखिए, इन चीजों को आप लोग समझो, ये एक बहुत ही बड़ा स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है। कहां है ये रेजिस्टेंस? ये देखो, ये बहुत ही बड़ा स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैसे है रेजिस्टेंस? ये देखो, मैं यहां पे अगर रखूं, यहां से ही स्टॉक यहां से एक, यहां पे एक थोड़ा मोमेंटम था, यहां से कट के यहां नीचे आया, यहां से इधर आया है ये, और एक अभी इधर यहां पे है। यहीं से स्टॉक 10 रुपए के ऊपर आसपास जाके यहां से स्टॉक फिर से एक नीचे का मूवमेंट दिखाया, क्योंकि ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखो दोस्तों, इन चीजों को आप लोगों को समझना है। यहीं से स्टॉक, देखो पॉइंट्स को समझो प्लॉट पर, यहीं से स्टॉक ने मूवमेंट मारा, यहां पे भी स्टॉक का एक, अगर देखो यहां से भी एक हैंडल का एक पैटर्न बना इस जगह पे, और अगर हम यहां पे अब आगे आऊं मैं, तो इसी जगह पे फिर से एक पॉइंट बना यहां टकरा के और यहीं से गया। तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ये बाधा है कि मैं तुझे ऊपर नहीं जाने दूंगा, इसे तुझे तोड़ना पड़ेगा, तू इतनी आसानी से नहीं जा सकता। ये लाइन 9 रुपए की और 10 रुपए की यही बता रही है। वहीं से स्टॉक टकरा के अब कहां है दोस्तों? इन चीजों को आपको समझना है। अब वो है अराउंड 7 और 8 के बीच में, 8.25 और यहां पे भी। अब ये जो है दोस्तों, इसे भी आप लोग समझो, इस जगह पे इसे भी आप लोग समझो कि ये यहां क्यों है। क्योंकि ये जो इसका यहां पे जो इसका रेजिस्टेंस था, देखो ये मैं अब एक बॉक्स बनाऊंगा इस जगह पे, आप लोग देख लेना। ये देखो यहां पे मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। ये जो जोन है, यहां पे स्टॉक एक रेक्टेंगल जोन में फंसा था, ठीक है। फिर यहां पे एग्जैक्टली यहां से उसने एक सर्कल बनाया था, फिर यहां पे ये इतना एक रेक्टेंगल बनाया। अब एग्जैक्टली ये जो रेक्टेंगल है, इसका जो अपर साइड है वो स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है, जो कि इस जगह का ये सर्कुलर पैटर्न है यहां पे। तो जब सपोर्ट जब कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन जाए तो वो बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट होता है। तो वहीं से स्टॉक, अगर मैं ये पूरा निकाल दूं यहां से ड्राइंग्स, इसी जगह से स्टॉक इस जगह से बाउंस होके ऊपर गया है। तो दोस्तों, अब ये जो है, अब इससे मैं कंक्लूजन क्या निकालता हूं इससे, ठीक है। इससे अब हम कंक्लूजन निकालेंगे। स्टॉक जो है, इसका जो सपोर्ट लेवल है, ये 6 रुपए के आसपास का है, ठीक है। ये यहां तक आ सकता है। ऊपर जाने के लिए इसे ये 9 से 10 रुपए का सपोर्ट लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर ये इसे तोड़ता है, ये 11 रुपए तक जाएगा, और अगर ये इसे तोड़े तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है 15, वहां तक तो ये जाना ही चाहिए। अगर ये 6 रुपया तोड़ दे
अगर ये 6 रुपया तोड़ दे तो इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है अराउंड 3 से 4 रुपया, जो कि मुझे नहीं लगता नीचे आए, लेकिन ये स्मॉल कैप स्टॉक है तो ये नीचे आ सकता है, लेकिन हम इतना ज्यादा बुराई एंटिसिपेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब सवाल आता है नए इन्वेस्टर्स क्या करें। ठीक है, नया इन्वेस्टर क्या करे। देखो दोस्तों, जब ये स्टॉक 11 रुपया चला गया था तो बहुत से लोग परेशान हो गए थे, काश हमने जेपी पावर ले लिया होता। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां से इसका अगर करेक्शन देखूं तो ये अभी भी 25% करेक्शन पे। तो अगर आपको जेपी पावर के टर्न अराउंड स्टोरी पे भरोसा है और आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो, गौर से सुनो, आप अगर वॉलेटिलिटी मीन स्टॉक में, ये स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है, 4 गुना वॉलेटाइल है। अगर एक एग्जांपल है, अगर निफ्टी आपका 100 पॉइंट गिरता है तो ये 400 पॉइंट गिरेगा। अगर आप इसकी टर्न अराउंड स्टोरी पे भरोसा करते हो, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं स्टॉक नीचे ऊपर होते हुए, तो ही आप नया इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री ले। 25% का करेक्शन है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से घुसना है, बॉटम आप पकड़ नहीं सकते। आप सोचेंगे 6 रुपए में आ जाएगा, ले लूंगा, अच्छा है आ जाएगा तो आप फिर बाय ऑन डिप कर लो, लेकिन आप बैठे रहोगे डिप के चक्कर में, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो नया इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री कर सकता है, पुराना इन्वेस्टर इसको थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकता है, डिप हुआ तो ले लो, बड़ा तो अगर आपको इसकी टर्न अराउंड स्टोरी पे भरोसा है तो इसको छोटा छोटा एसआईपी के मोड में पैसा डाल के आप इसे खरीद सकते हो। क्योंकि अगर जेपी पावर जिस हिसाब से चल रहा है चलता रहा तो ये बहुत जबरदस्त मल्टी बैगर बनेगा, जो कि ऑलरेडी अभी भी बन गया है। जिन्होंने 3-4 रुपए में लिया है, मैंने भी अच्छा खासा इसका क्वांटिटी लिया था दोस्तों। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा जेपी पावर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे और भी वीडियो है उसे देखो और लर्न करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, टेक केयर।